Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। आज का हमारा लेक्चर है आरसीसी ड्राइंग का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। हमने इसकी एक ड्राइंग को पहले भी डिस्कस किया था। आज हम इसकी ड्राइंग को फिर से, नेक्स्ट ड्राइंग है ये, इसको फिर से डिस्कस करेंगे कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की ड्राइंग कैसे करते हैं और क्या होता है, और कैसे कैसे इसका बार बेंडिंग शेड्यूल हम लोग रेडी करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें कि हमें कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है हमें फाइनल में कि ड्रॉ अ सूटेबल स्केल, किसी भी स्केल की हेल्प से द लॉन्गिट्यूडल स्केल का मतलब है कि 1:10, 1:20, 1:30, जिसमें आप ड्राइंग कंफर्टेबल बना सकते हो, वो स्केल। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एल सेक्शन को ड्रॉ करना है एंड टू क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दो क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करनी है। अगर हमें ये गिवन ना हो कि हमने कौन से क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने हैं, तो हम फर्स्टली एक करते हैं स्पॉट पर, एक करते हैं मिड ऑफ द स्पैन पर। दो क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कि साइज ऑफ बीम हमें गिवन है 300 इंटू 450 mm। नेक्स्ट क्लियर स्पैन हमें गिवन है 4.5 मीटर। बीरिंग ऑन वॉल गिवन है 400 mm। Main reinforcement 325 mm dia, out of which one bar is bent up at L/7 distance from the center of the spot। कि हमें जो मेन reinforcement हमारी आती है उसमें से 3 आती है, उसमें से एक बार हमारी बेंट अप है। नेक्स्ट है shear strips का डाया गिवन है 8 mm डाया, 2 legged at the rate 200 mm center to center up to 1 meter from the spot। So center of the remaining center to other length। Anchor bar to 12 mm dia and also prepare the bar bending steel। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन की हेल्प से मैंने ड्रॉ किया है 1:20 की स्केल के हेल्प से सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एल सेक्शन। ये है इसका एल सेक्शन, ये है इसके दो क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले हमें साइज ऑफ बीम गिवन है 300 इंटू 450। सो 450 एंड 300 डेप्थ एंड जो इसकी विड्थ है वो गिवन है 300। 450 का हमने इसका एक वो ड्रॉ कर लिया इसका क्रॉस सेक्शन का, और ये है 450 की। टोटल लेंथ हमें क्लियर स्पैन गिवन है, क्लियर स्पैन 45.5। यहाँ से लेकर बीरिंग सेंटर टू सेंटर बीरिंग तक का डिस्टेंस आता है क्लियर स्पैन 4.5 मीटर। और बीरिंग ऑफ वॉल हमें गिवन है 400, ये है 400, ये भी इधर भी आएगी 400। ये है इफेक्टिव स्पैन जो कि हाफ जाता है बीरिंग इधर, हाफ जाता है बीरिंग इधर। सो 4.5 में 0.2 इधर से 0.2 इधर से ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 4.9 मीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है मेन रीइंफोर्समेंट 320 mm डाया। मेन रीइंफोर्समेंट पाई है जिसमें से 1 बार इज बेंट अप। ये आ गई हमारी बेंट अप बार, जो कि ये इसकी शेप आती है ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये है 1 बार इज बेंट अप 25 mm डाया। और क्या था, 3 थे जिसमें से एक बेंट अप आ गई, तो पीछे बचे हमारे पास 2। सो ये था हमारा 2 25 mm डाया बार्स। नेक्स्ट हमें गिवन है shear strips 8 mm डाया 2 legged। shear strips ये हमने डाले हैं स्ट्रिप्स 200 mm डाया की। हम देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आते हैं यहाँ पर। 8 mm डाया के हमने स्ट्रिप्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट आता है उसमें से यहाँ पर बोला है 200 mm 1 मीटर फ्रॉम द स्पॉट से लेकर एट द रेट ऑफ 240 mm सेंटर टू सेंटर फ्रॉम द रिमेनिंग लेंथ। सो 1 मीटर यहाँ तक छोड़ा, 1 मीटर यहाँ तक छोड़ा। जो सेंटर में हम लोग स्ट्रिप्स डालेंगे उसका जो सेंटर का सेंटर डिस्टेंस आएगा वो आएगा 240 mm सेंटर टू सेंटर। यह डिफरेंस है दोनों स्ट्रिप्स में कि 1 मीटर यहाँ से लेकर 1 मीटर यहाँ तक सेंटर में जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड की जाएंगी उसका डिस्टेंस आएगा 240 mm सेंटर टू सेंटर। नेक्स्ट है हमारी एंकर बार 212 mm डाया। ये हम टॉप पर डालते हैं एंकर बार, ये है एंकर बार 212 mm डाया की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसका एल सेक्शन को ड्रॉ कर लिया है, इसको नेम दिया ए बार, ये टॉप पर डाली हमने सी बार, पेंटअप को दिया बी नेम। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ करना है इसका क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले किया क्रॉस सेक्शन एट द मिड ऑफ द स्पैन। मिड ऑफ का स्पैन पर देखा जाए तो ये है इसका 300 और ये है 450 mm इसका डिस्टेंस।
20 mm का ये जो हमने क्लियर कवर यहाँ से छोड़ा है और क्लियर कवर यहाँ पे हमने छोड़ा है, उनके से अंदर हमने इसका क्लियर कवर छोड़कर एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया। अब ऊपर हमें शो हो रही है, यहाँ पर हमने इसको यहाँ से देखना है। यहाँ से देखा तो ऊपर शो हो रही है हमें सिर्फ सी बार, तो यहाँ पर डाली है सी बार। नेक्स्ट अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर बेंटा बार भी जा रही है, क्योंकि बेंटा बार जो ऐसे आती है उसकी शेप ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे ऊपर फिर इधर को। सो यहाँ पर बेंटा बार भी जाएगी और यहाँ पर ये ए जो बार प्रोवाइड है हमारी वो भी जाएगी, जिसका डाया है 225 mm डाया। सो यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर बी भी है, ये है मिड स्पैन पर। अगर हम स्पोर्ट की बात करें, ये है स्पोर्ट। यहाँ से अगर हम क्रॉस सेक्शन को कट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगी बेंटा बार, क्योंकि यहाँ पर बेंटा बार आ रही है, इधर से बेंटा बार इधर जाएगी। सो बेंटा बार आई टॉप पर, और कौन सी बार आई हमारी जो ऑलरेडी सी नंबर की बार है वो भी जाएगी इस तरफ सीधा। ऊपर दो बार्स आ गए और नीचे तो सिंपल यहाँ तक सिर्फ ए नंबर ऑफ बार आ रही है। सो ए बार इधर, बी और सी बार इधर, बी और सी इधर, ए बार इधर। सो ये आ गया हमारा स्पोर्ट पर इसका क्रॉस सेक्शन। इसके बाद उन्होंने हमें बोला है कि ऑल्सो प्रिपेयर द बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल अब कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। ये है बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसमें इसमें एक चार्ट बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है सीरियल नंबर, टाइप ऑफ द बार, डाया ऑफ द बार, नेक्स्ट शेप ऑफ द बार, नेक्स्ट कितना नंबर ऑफ, देन लेंथ, टोटल लेंथ, देन हमारा वेट पर मीटर लेंथ, देन टोटल वेट, देन रिमार्क्स। ये आता है बार बेंडिंग शेड्यूल। जितने नंबर ऑफ बार्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए होंगे, स्ट्रेट बार, पेंटा बार, एंकर बार, स्ट्रिप्स, उन सभी को यहाँ पर हम नोट करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे डाया कि कितने mm डाया, 25 mm डाया, जितना mm डाया हमें गिवन होता है। यहाँ पर देखा जाए स्ट्रेट बार आती है हमारी जो टॉप पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो आती है 25 mm डाया, और उसकी लेंथ अब देखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेंथ को देखा 5 to 6 कैसे आएगा, ये 4.9 है, इसमें से ये इसका हाफ है, हमने देखना है यहाँ से और यहाँ से। इसका एंकर बार का और स्ट्रेट बार दोनों सेम आते हैं, तो एंकर बार नीचे प्रोवाइड की जाती है, स्ट्रेट बार ऊपर। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने देखना है, लेकिन हमारे पास है लेंथ यहाँ तक, तो हम ये है इसकी हाफ बीरिंग तक। सो इसकी हाफ बीरिंग और ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेकर इसकी हाफ बीरिंग ऐड की तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें चाहिए इस पॉइंट से, ये जो 20 mm का हमने क्लियर कवर रखा है उसको माइनस करेंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमारा आएगा स्ट्रेट बार का डिस्टेंस, जिसको मैंने सॉल्व भी किया है कि 4.9 हमारे पास टोटल इसकी इफेक्टिव स्पैन है, 0.2 बोथ साइड से हाफ बीरिंग उधर हाफ बीरिंग उधर, जो रिमेनिंग बची थी दोनों को ऐड कर लिया, माइनस 0.02 जो हमारा क्लियर कवर है उन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। नंबर ऑफ बार 2 थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, टोटल लेंथ ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेंटा बार, जिसकी शेप ऐसे आती है। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए, ये कितना इसका ये जो डिस्टेंस है उसकी हाइट कितनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे कि जितना इसका टोटल, जैसे ये इसकी टोटल विड्थ है 450, इस 450 में से 20 दोनों साइड माइनस किया, इसका क्लियर कवर माइनस हो गया, देन उसमें से हम माइनस करेंगे उसका एंकर बार का डाया, देन उसकी आ गई उसका जो स्ट्रिप्स का डाया, एंड हाफ डाया हम लोग माइनस करेंगे नंबर ऑफ बार्स, ये डाया। जो सभी डाय को माइनस किया तो हमारे पास उसकी डेप्थ आ गई। डेप्थ के बाद इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला लगता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट बार इज -2 × 0.42h। जितनी लेंथ है 5.26 माइनस 2 × 0.42 × h कितने हमारी 360 mm में, तो इसमें मीटर में आ गया हमारे पास 5.57। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.57। नंबर एक ही है, एक बेंटा बार है, सो हमारे पास आ गया एक।
उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर। देन आ गया हमारे पास यहाँ पे टोटल वेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा उसका टोटल वेट। नेक्स्ट है हमारे पास एंकर बार और स्ट्रेट बार सेम आते हैं, जितनी उसकी ये लेंथ आएगी उतनी ही स्ट्रेट बार की और एंकर बार की लेंथ आएगी, सिर्फ डाया और नंबर्स चेंज आएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ आ जाएगी, वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेट आ जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए स्ट्रिप्स की, बिकॉज कि जैसे हमारे पास साइज है 300 इंटू 450, अगर स्ट्रिप्स की बात की जाए तो 20 बोथ साइड से माइनस करेंगे, ऊपर हमारा जो हाफ एंकर का हाफ स्ट्रिप्स का डाया आएगा उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास इसकी मेन जो इसका अंदर का रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, सिर्फ उसी का डाया उसी की लेंथ विड्थ आ जाएगी 244 एंड 394। इसकी लेंथ निकालने के लिए 244 इधर 244 इधर, 394 इस साइड 394 दोनों साइड, एंड सब चारों साइड को ऐड किया, प्लस किया 16 इंटू डाया ऑफ स्ट्रिप्स, डाया ऑफ स्ट्रिप्स 8, 16 इंटू 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देन एडिशन की तो हमारे पास आ जाएगा 1.404 mm में उसकी लेंथ। सो लेंथ आ गई, इसको 23 हमने स्ट्रिप्स डाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 23 कहाँ से आया, जितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम डालते हैं यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, हम यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, सो 23 ये जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम काउंट कर लेते हैं तो 23 हमारे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनते हैं, जो हमने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस 200 240 के डिस्टेंस पर प्रोवाइड किए हुए हैं उसको काउंट कर लेंगे। तो इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी, टोटल वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। तो रिमार्क्स में हमने लिखना है कि हमने कितना क्लियर कवर रखा है 20 mm। देन आता है टोटल वेट, टोटल वेट हमने इन चारों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वेट। अब इसका टोटल वेट का 5% की करेंगे, उसकी वेस्टेज निकालेंगे, 5% किया तो 4.195 kg आ जाएगा। देन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल ग्रॉस वेट आ जाएगा इस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का। सो ये था हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन। थैंक यू।